मैं हमेशा से चाहती हूँ कि परिवार एक हो जाए। एज़ अ बहू मेरा हमेशा से ये मंतव्य रहा है कि परिवार में एका रहेगा तो परिवार आगे बढ़ेगा, खुशहाल होगा। और एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग ने, हम सब ने कहानियों में भी पढ़ा होगा कि मुट्ठी जब तक बंद रहती है तभी वो ताकतवर रहती है। तो मुझे लगता है कि इस कड़ी में अगर दोनों लोग एक हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मगर इस बारे में ज़्यादा विवरण अगर आप जानना चाहते हो तो वही लोग बता पाएँगे। जी। मैम, चर्चा है कि जो है आप बीजेपी में जा रही हैं, क्या ऐसी ऐसा चर्चाएं कुछ? चलती रहती हैं भैया, जब होगा तब देखेंगे। होई सोई वही जो राम रचि राखा है। मैं खुश हूँ जो जिस तरह का उन्होंने लॉकडाउन किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य था, वो बहुत ज़रूरी था। अनलॉक में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, उस पे सरकार को काम करना चाहिए, मुझे लगता है कर भी रही है। और इसी तरह से हमारा भी सहयोग इसमें होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर सबसे पहले सहभागिता कंज्यूमर की होनी चाहिए। और अगर हमें चीन को सबक सिखाना है तो हर एक भारतवासी को ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम चीन के बने हुए प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करें। उसके बाद सरकार का काम आता है। जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो रखी है एलओसी पर, मैं सारे देश के जितने जवान हैं जो शहीद हो चुके हैं, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ सरकार को कि खुले मन से चीन से इस बारे में बात करी जाए कि इस प्रकार की घटनाक्रम क्यों हो रहा है। जी। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि परिवार एक हो जाए। एज़ अ बहू मेरा हमेशा से ये मंतव्य रहा है कि परिवार में एका रहेगा तो परिवार आगे बढ़ेगा, खुशहाल होगा। और एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग ने, हम सब ने कहानियों में भी पढ़ा होगा कि मुट्ठी जब तक बंद रहती है तभी वो ताकतवर रहती है। तो मुझे लगता है कि इस कड़ी में अगर दोनों लोग एक हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मगर इस बारे में ज़्यादा विवरण अगर आप जानना चाहते हो तो वही लोग बता पाएँगे। जी। मैम, चर्चा है कि जो है आप बीजेपी में जा रही हैं, क्या ऐसी ऐसा चर्चाएं कुछ? चलती रहती हैं भैया, जब होगा तब देखेंगे। होई सोई वही जो राम रचि राखा है। मैं खुश हूँ जो जिस तरह का उन्होंने लॉकडाउन किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य था, वो बहुत ज़रूरी था। अनलॉक में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, उस पे सरकार को काम करना चाहिए, मुझे लगता है कर भी रही है। और इसी तरह से हमारा भी सहयोग इसमें होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर सबसे पहले सहभागिता कंज्यूमर की होनी चाहिए। और अगर हमें चीन को सबक सिखाना है तो हर एक भारतवासी को ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम चीन के बने हुए प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करें। उसके बाद सरकार का काम आता है। जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो रखी है एलओसी पर, मैं सारे देश के जितने जवान हैं जो शहीद हो चुके हैं, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ सरकार को कि खुले मन से चीन से इस बारे में बात करी जाए कि इस प्रकार की घटनाक्रम क्यों हो रहा है। जी।